यार आज की ये वीडियो ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक जगह से डाउन होके वॉल्यूम को अप कर लीजिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये कमाल की वीडियो आज जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा यार ये था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे कि आपको ये पता है कि डायनासोर के समय में एक ऐसा जीव था जो आज भी धरती पर मौजूद है। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। वो है स्नैक यानी कि सांप। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े सांपों के बारे में बताने वाला हूँ और उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये सब बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है ना, बेल आइकन उसे टैप कर दीजिए। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसा सांप से जो 33 फीट लंबा है। ज़रा देखिए इस एनाकोंडा को। क्या कभी आपने इतने लंबे एनाकोंडा को देखा था? नहीं ना। ये है आज के ज़माने का सबसे खतरनाक सांप, जो कि एक ही झटके में निगल जाता है बड़े से बड़े जीवों को। आपको बता दूं कि ये अब मरा गया है। दरअसल हुआ ये ब्राज़ील में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी समय बम लगाकर मकान को तोड़ दिया गया और उसी समय यह सांप बाहर आ गया। हालांकि कई लोगों का कहना था कि सांप इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान को एक ही झटके में खा सकता था, लेकिन ये वो बम ब्लास्ट में मारा गया। ये फ़ोटो देखिए आप। पहले सोचिए कि ये कितना बड़ा होगा कि इसे क्रेन से उठाने की आफत आन पड़ी। अगर इसके वेट की बात करूँ तो इस सांप का वेट था 500 केजी। कई लोगों का कहना था कि इस सांप को जानबूझकर मारा गया था, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता। जो आज सबके सामने है वो ये है कि इतने विशाल काय सांप को अगर किसी इंसान ने अपने आँखों के सामने चलते हुए देख लिया तो वो इंसान खुद चलने लायक नहीं रहेगा, यानी कि बेहोश हो जाएगा। कहा जाता है कि आपको वैसे भी ब्राज़ील में इस तरह के कई सांप दिख सकते हैं, लेकिन 33 फीट लंबा और 500 केजी का सांप यकीनन किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई, इतना कमाल का सांप दिखाया, तो आगे भी सोचिए क्या क्या आने वाला है आपके लिए। बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। ये वीडियो देखिए, यह है ब्राज़ील देश की। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्राज़ील की नदी में एक बार एक बोट चलाने वाले ने 35 फीट लंबे एनाकोंडा को पानी में तैरता हुआ देखा। यकीन नहीं हो रहा है तो ज़रा ये भी देख लीजिए। कहा जाता है कि आपके सामने अगर एनाकोंडा दिख जाए तो पतली गली से खिसक लेना चाहिए, लेकिन यहाँ की कहानी अलग है। इस वीडियो में देखेंगे कि एक बड़ा सा सांप भाग रहा है और बोट पर सवार लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। दाद देनी चाहिए ऐसे लोग को। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। आपको सांप नदी में तैरता हुआ दिख रहा है और ये कितना बड़ा है। इसके सामने किसी भी जानवर को सामने रख दिया जाए तो यकीन मानिए 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इस बड़े से एनाकोंडा को किसी भी जानवर को निपटाने में। ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि यह सांप इतना बड़ा था कि जिन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की थी वो बाल बाल बच गए थे। कहा जाता है कि सांप का भी वजन 500 केजी था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये 3 लोग जो कि बोट पर सवार थे वो इस सांप से तो बच गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील सरकार ने इन्हें नहीं छोड़ा और इन्हें एनाकोंडा के परेशान करने के लिए 3 साल की सज़ा सुना दी। हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हैं? मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? अब ये सुनिए धन्यवाद। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसा सांप जो इस धरती का है भी या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ा असमंजस है। आपको ये बात बता दूं कि ये तस्वीर जिसमें आप देख रहे होंगे, ये एक सांप नदी के बीचों बीच तैर रहा है। वो 100 फीट लंबा है। कहा जाता है कि न जाने कितने लोगों को खा चुका है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है
कि यह सांप ब्राज़ील में देखा गया था। यानी कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है ब्राज़ील की। कई लोगों का कहना था कि ये जो तस्वीर किसी बचाव दल के बंदे ने हेलीकॉप्टर से लिया है, वो कॉन्गो देश की है। क्या सच है क्या नहीं ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं कि मामला को इतनी गंभीरता से लिया गया कि इसे ब्राज़ील के नेशनल न्यूज़पेपर ने इसे फ्रंट पेज पर छापा था। आसपास के जो इस नदी के किनारे रहते थे वो रात रात भर जागते थे, इस डर से कि कहीं सांप उनके घर पर हमला न कर दे, कहीं ये सांप उनके गांव को ब्रेकफास्ट लंच डिनर न बना ले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे एक डाउट मुझे भी है, आपको क्या लगता है, क्या ये रियल है या फोटोशॉप का कमाल है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आता है मेडूसा। मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का फ़िलहाल सबसे बड़ा सांप, जो कि है जिंदा। आपको बता दूँ कि ये सांप आज भी आप देख सकते हैं अमेरिका के सबसे बड़े सर्कस में। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सांप है 30 फीट लंबा और इसका वजन है 400 केजी। कहा जाता है कि सांप साल 2011 में पहली बार देखा गया था और इसके बाद अमेरिका के बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इसे अपने देख रेख में रख लिया। सांप के जरिए ही सर्कस वाले खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पहले आप इस सांप की लंबाई तो देखिए। कहा जाता है कि यह सांप एक समय में 80 केजी मांस खा जाता है। भाई कैसे नहीं खाएगा, जब ये खुद ही 400 केजी का है तो 80 केजी तो आराम से खा सकता है। और इतना ही नहीं, आज भी ये सांप भाई साहब सर्कस में गुस्सा हो जाते हैं और लोगों को डरा देते हैं। भाई साहब अगर ये सांप मेरे सामने आ गया ना तो मेरी लंका लगनी तो निश्चित है। आपके साथ क्या होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इस सांप को देख लीजिए जो कि मिला था इंडोनेशिया के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। कहा जाता है कि जब सांप का हमला होता है तो सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ की कहानी कुछ और ही है। ये देखिए कितना बड़ा है यह सांप। इसके रिकॉर्डेड लेंथ है 26 फीट लंबा। ये खतरनाक सांप इतनी नहीं, इस सांप का वजन है 460 केजी। इतने बड़े सांप को देखकर एक बार जितने भी वर्कर थे ना उनके पसीने छूट गए। और यार पसीने छूटना तो बनता ही तो है, लेकिन ना जाने क्या घटना घटी कि ये सांप मारा गया। कई लोगों का कहना है कि सांप को जानबूझकर मारा गया, तो कई लोगों का कहना था कि एक पहले से ही मरा पड़ा था। लेकिन सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता है। हालांकि जहां से इसे पकड़ा गया था वहां पर तकरीबन 70 सांप के अंडे मिले थे और लोगों का कहना था कि हो सकता है कि सांप अंडे देने के बाद मर गई हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि सांप अंडे देने के बाद बहुत रेयर केस होता है कि सांप मर जाए। पता नहीं यार मारा गया है या सांप खुद मर गया है, आई डोंट नो। पर आपको बता दूं कि कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कोलंबिया में। कहा जाता है कि यहाँ पर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सांप देखने को मिला है। लेकिन ये सांप कोई नॉर्मल सांप नहीं था, क्योंकि इसे कहा जाता था नरभक्षी या मैन हंटर, जो कि सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार बनाता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह सांप आजकल से नहीं बल्कि हजारों सालों से कोलंबिया के घने जंगलों में रहता है और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि 2016 में इसकी कुछ हड्डियां मिली थी, जिसे देख के लोगों के होश उड़ गए थे। कहा जाता है कि यह सांप 125 फीट लंबा था और 754 केजी का था। अगर आपको कोलंबिया जाने का मौका मिले तो नेशनल म्यूजियम में जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको यह देखने को आराम से मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा जो आप इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। कहा जाता है कि एक बार इंग्लिश पायलट कॉम्बो जंगल से निकल रहा था, जिसकी नज़र पड़ी एक विशालकाय सांप पर। यह देखकर भाई साहब, जिसे देखकर किसी का भी जान निकल जाए। यार क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सांप की लंबाई थी 200 फीट। आपने सही सुना, 200 फीट लंबा था ये सांप। उसके बाद ये कभी नहीं देखा गया।
वैसे मैं आपको बता दूं, कांगो में भी बड़े बड़े सांपों का किला है। इस देश में भी कहा जाता है कि बड़े बड़े सांप आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। अब इस सांप को देखिए। कहा जाता है कि यह नज़ारा है ब्राज़ील का। सांप को देखकर तो किसी की भी जान निकल जाए यार। कहा जाता है कि ब्राज़ील देश में ही दुनिया के सबसे बड़े बड़े सांप हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल का बड़ा हिस्सा इस देश में आता है। लेकिन ज़रा इस सांप को देखिए। अगर आप इस सांप को गौर से देखें, कैसे ये कैमरे के तरफ देख रहा है, आप यकीन मानिए ऐसे सांप के आगे आ गए तो आपको कहाँ और कब निपटा देंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि ज़्यादातर सांप मैन हंटर होते हैं, नहीं वीमन हंटर भी हो सकते हैं। लड़का हो या लड़की, सांप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपके सामने लड़की आ जाए तो आई नो आपको तो फ़र्क पड़ता ही है। ये सांप को देखिए। ये तस्वीर है पेरू देश की। नज़ारा भी कमाल का है। ये सांप कैसे ये कीचड़ में लिपटा हुआ है ये भी आप देखें। ऐसा लग रहा है मानो ये सांप किसी को अपना निशाना बनाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि इस तरह के सांपों के गिरफ्त में आ गया तो किसी भी हाल में उसका बचना नामुमकिन है। नदी नालों के आसपास घूमता है। ये एक एकांत प्रिय जीव होता है। दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी इसको शिकार दिखता है तो ये उस पर आक्रमण कर देता है और ये सीधे निगल जाता है। एनाकोंडा का शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीव का शिकार अपने विशालकाय शरीर के कारण नहीं कर पाते। लास्ट में मैं एक और दिखाता हूँ एनाकोंडा, जो कि है बहुत ही खतरनाक। बताऊं कि ये सांप मिला है ब्राज़ील से नहीं अमेरिका से। ज़रा इस सांप के चलने के तरीके को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किसी को अपना शिकार बनाता है। आपको ये बता दूं कि एक एनाकोंडा शिकार को पूरी तरह से निगल जाता है। उसके शरीर में कुछ ऐसे प्रकार के स्नायु होते हैं। उसका जबड़ा भी स्पेशल ढंग से बना होता है। इसकी वजह से बड़े जीवों को आसानी से खा सकता है। धरती पर रहने वाले सभी सांपों का दांत भी होता है। वो अपने दांतों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपने दांतों का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता। वो तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है। एनाकोंडा दूसरे सांपों के तरह जहरीला सांप नहीं है। अगर वो किसी को काट ले तो घातक नहीं होगा, लेकिन एनाकोंडा का सीन ये है ना कि ये सीधे निगल जाता है बिना कोई परेशानी के, तो काटने की तो कोई बात ही नहीं बनती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।